विद्या मंदिर में पढ़ने वाले छात्र जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड परीक्षा जो कि संचालित है विद्यालयों में, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी जो विषय है आप लोग को तैयार करने के लिए मिला हुआ है। कल जिसका पेपर है, अगर आपके विद्यालय में भी कल हिंदी का पेपर है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र से तैयार कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को समझाता चल रहा हूँ। देखिए, इस तरह से प्रश्न आप लोग के कोर्स में है, बिल्कुल इसी तरह से पूछे भी जाएंगे। प्रश्न पत्र इसी तरह से बनेगा। खंड का में जो पहला क्वेश्चन है कुटज, जो कि निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। देखिए, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक कहानी है। ऐसे ही आप लोगों को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं, महावीर देवी वर्मा बिल्कुल नहीं, राम कुमार वर्मा बिल्कुल नहीं, तो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये संपादित है। सरस्वती पत्रिका संपादनकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आंसू रचना है किसकी है, जय शंकर प्रसाद जी की है आंसू रचना। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 2 है, या फिर बात करें प्रश्न संख्या 2, पहला क्वेश्चन आंसू किसकी रचना है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है किसकी है, जय शंकर प्रसाद की है। खा है बीसल देव रासो, जो कि इसका सही उत्तर है। नरपति नाल, इनमें से कौन सा छायावादी कवि है, तो कौन है छायावादी कवि, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन तार सप्तक की रचना किसने की है, तो तार सप्तक की रचना करने वाले अज्ञे हैं, और उसके बाद साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। अब इसके बाद आप लोग को थर्ड क्वेश्चन में पैराग्राफ मिलेगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। देखिए, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, कारण वसुंधरा कहलाती है। देखिए, आप लोगों को देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल अच्छे से तैयार करके जाइए, तो प्रश्न उससे आप लोगों को काफ़ी मिल सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है अगला, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको अभी से चेक करता हूँ। यहाँ पर ये प्रश्न आया है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर खत्म हो रहा है प्रश्नों के उत्तर। आप लोग गद्यांश के पाठ के है, लेखक का नाम बताना, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, और लास्ट प्रश्न है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद दिए गए पद्यांश पर भी आधारित आप लोग प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पद्यांश आप लोग के जो है कोर्स से रिलेटेड दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको तैयार करके जरूर जाओगे। 5 जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग को इसी पद्यांश पर आधारित होंगे, वो देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जीवन परिचय, जो कि 3 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, अग्रवाल जी को जरूर पढ़ के जाइए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी पढ़ के जाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों अपने बोर्ड की तैयारी के लिए जरूर पढ़ के जाएं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब अगला देख लेते हैं कवियों पर परिचय, जो आप लोग लिखना, जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, और रामधारी सिंह दिनकर, तीनों ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर तैयार करके जाएं। बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है, तो किसी एक पर ही अधिकतम 80 शब्द सीमा दी हुई है। उसके बाद खंड काव्य, जो कि आपके कोर्स में है, जो भी आपसे जैसे आप लखनऊ के निवासी हैं, तो आपका जो खंड काव्य है, तो वो खंड काव्य जो लखनऊ से रिलेटेड है, उसको जरूर तैयार करके जाइए। तो यहाँ पर देखिए, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर आप लोग को द्रौपदी का चरित्र चित्रण करना है, और जहाँ पर आप लोग रहते होंगे वहाँ का जो खंड काव्य है प्रस्तुत, वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके बाद देखिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा अब मिसप्रिंट हो गया, तो ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का, संस्कृत का ही महामना मालवी जरूर पढ़ के जाइए, और भारतीय संस्कृति वाला जो चैप्टर दिया गया है संस्कृत महात्म वाला, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, या फिर इनसे गद्यांश जरूर पूछा जाएगा, पद्यांश जरूर पढ़िए। अब यहाँ पर जो दिए गए महामना मालवी, और ये दोनों पद्यांश और गद्यांश पढ़ के जाइए। उसके बाद मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। 3 दिए, दाल में काला होना, उल्टी गंगा बहना, नमक मिर्च लगाना, ये तीनों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, और उसको आप लोग वाक्य पूर्ति करते हुए चलेंगे। तथापि का संधि विशेष, देखिए तथा धन अपि होता है, इसका मतलब बी बिल्कुल सही है। विद्या आलय, विद्या धन आलय होता है, तो इसका मतलब ये वाला सही होगा। गायक में आ लगा हुआ, तो इसका मतलब गय धन अकहा हो जाएगा। सी ऑप्शन मतलब सही होना चाहिए। तो उसके बाद आखिरी दे दिया गया है आत्मनः। देखिए, आत्मनः और नामना, नाम नान नहीं होता, नाम नाम होता है, लास्ट में माँ हलंत लगा होता है, तो इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए। एक में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुवचन में मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, एक वचन में मिलेगा, और ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति होंगे, ऐसा अनुमानित लग रहा है। तो आप लोग जरूर अपने जो है आत्मा वाला रूप पढ़ लीजिए। उसके बाद शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। वसन और व्यसन, अंबुज और अंबुद, तो देखिए जा लगा, इसमें दा लगा है, तो जिसके लास्ट में जा लगा था, जैसे जलज पंकज राजीव, ठीक है, राजीव में तो नहीं लगा था, लेकिन जलज और पंकज में लगा है। तो जलज पंकज किसके पर्यायवाची थे, कमल के थे, इसका मतलब पहला तो कमल आएगा। तो देखिए कमल किसमें, इसमें है कमल पहला, और लास्ट में जब दा लगता है, जलद, पंकद, पयोद,
नीरद, तो ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का जो दो अर्थ लिखने, अंबर लिख लिए, चाहे पट लिखिए, चाहे विधि लिखिए, चाहे लाख लिखिए, चाहे नाग लिखिए, तो एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। तो कोई एक शब्द उठाइए जिसके दो अर्थ आप लोग अच्छे से लिख सको। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। इसके आगे पूछा गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जानने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है, तो वैसे जिज्ञासु है यहाँ पर, जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा है वो। अब उसके बाद किन्हीं दो वाक्यों का शुद्धिकरण करके लिखना है। 3 दिए हैं, किन्हीं दो का शुद्धिकरण करना है। वीर रस और करुण रस में स्थायी भाव के 7 उदाहरण लिखना है। श्लेष और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझानी है। चौपाई और दोहा छंद का मात्रा सहित व्याकरण करना है, मतलब व्याख्या करनी है। इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। इसको मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। इसमें अच्छा कुछ कहानी, खाता खोलने के लिए कहा गया, तो खाता खोलने पर आप लोग लिखिए। नहीं अगर आता है तो आप शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। विज्ञान और समाज, भाषा में आतंकवाद, समस्याओं समाधान, पर्यावरण प्रदूषण और अंतिम कोरोना महामारी। तो जो आप लोगों को सही ढंग से, सही तरीके से याद हो, अच्छे से कंठस्थ किया हो, उसी को आप लोग जरूर लिख के आएँ। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।